हम लोग ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी बुक से ईडियम फ्रेजेस देख रहे हैं जो कि 200 के समथिंग हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसको देख लीजिए। और अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़ती है उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज का हम लोग पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। ब्रीदिंग डाउन हिज नेक मतलब होता है वॉचिंग ऑल हिज एक्शन क्लोजली, मतलब कि किसी के जो एक्शन है वो एकदम क्लोजली देखना, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। मतलब कि सभी कार्यों में ध्यान देना। अब सोचो, ब्रीदिंग डाउन मतलब जो ब्रीद हो रहा है नेक के पास एकदम उसकी ब्रीदिंग तक को देखना, वो क्या होता है? वो होता है मतलब सभी एक्शंस को बहुत ही क्लोजली देखना, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्रीदिंग द एयर। ब्रीदिंग द एयर मतलब होता है यूजलेस यूजलेस टास्क। अब बताओ, जो एयर है उसको भी ब्रीथ करना कोई टास्क हुआ क्या? नहीं ना, ये तो मतलब बस होता रहता है। तो उसको बोलते हैं ब्रीदिंग द एयर, मतलब कि यूजलेस यूजलेस टास्क करना, मतलब बेकार के काम करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट ये हम लोगों के जो वर्ड हैं, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग ऑफ, ब्रॉट अबाउट, ये सब जो है बहुत ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। तो आज का जो ये वर्ड है ब्रिंग अबाउट, इसका मतलब होता है कॉज टू हैपन, मतलब कि कार्य संपादन करना, मतलब कुछ कार्य की मतलब कुछ होना जो होता है वो होता है ब्रिंग अबाउट। जैसे कि कोई फंक्शन है वो ब्रिंग अबाउट हुआ, मतलब किसी भी कार्य का जो होने का जो कारण होता है उसको बोलते हैं ब्रिंग अबाउट। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रिंग होम द बेकन। ब्रिंग होम द बेकन मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, मतलब कि सफल होना। एज आप लोग सब लोग स्टडी करके जल्दी से क्या करो, ब्रिंग होम द बेकन, मतलब होम द बेकन। बेकन घर में क्या लेके आओ? बेकन लेके आओ। मतलब अब बताओ, रोटी कमाना क्या होता है? वही होता है ना, सफल होना, मतलब अच्छे से पैसा कमाना। तो इसीलिए घर में बेकन लेके आना तो क्या होगा? सक्सेसफुल होना। ये अच्छा, इसका इडियम फ्रेजेस में जो होता है वो बिल्कुल वही मीन नहीं होता है जो लिखा होता है, बल्कि दूसरा मीन होता है। जैसे जो मुहावरे होते हैं, जैसे लिखा हुआ है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उसका वही मीन नहीं होता, लेकिन उसी हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं ताकि माइंड में बना रहे। तो ब्रिंग होम द बेकन मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, मतलब कि सफल होना। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब होता है मेक द ऑडियंस लाफ आर क्लैप वेरी लाउडली, मतलब कि जो दर्शक हैं उनके द्वारा उत्साह बढ़ाना, एकदम बहुत ही ज़्यादा लाफ करना। वो लोग कोई ऐसी मतलब बात कहो, ऐसा जोक मारो या फिर कोई ऐसा स्पीच हो जिसकी वजह से जो ऑडियंस है वो बहुत या तो लाफ करे या फिर वो बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करे, बहुत ज़्यादा एकदम लाउडली। तो उसको बोलते हैं ब्रिंग द हाउस डाउन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब होता है रिवील क्लियरली, मतलब कोई भी बात है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको सामने लाना, रिवील करना, कोई चीज़ एकदम साफ करना, सामने लाना, उसको बोलते हैं ब्रिंग टू लाइट। मतलब लाइट में कोई चीज़ लाना, तो जब कोई चीज़ अंधेरे से लाइट में आएगी तो क्या होगा? वो रिवील होगी, क्लियरली रिवील होगी, मतलब कि जो कोई इन्फॉर्मेशन है वो सबको दिखाई पड़ेगी। रिवील मतलब होता है दिखाई देना। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रिंग टू वंस नीज। ब्रिंग टू वंस नीज मतलब होता है टू फोर्स टू सबमिट। टू फोर्स टू सबमिट मतलब होता है कि यील्ड, मतलब झुकना, घुटनों पर लाना। मतलब ब्रिंग टू वंस नीज मतलब किसी को अपने नीज में लाना। अब बताओ, घुटनों पर लाना तो क्या समझ सकते हैं इसे? मतलब किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली सबमिट करने के, सबमिट मतलब भी झुकना होता है, मतलब किसी को सबमिट करने के लिए बोलना, सरेंडर करने को, किसी को फोर्स करना। यील्ड मतलब झुकना, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रिंग टू वंस नीज। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रोक अ लांस विद। ब्रोक अ लांस विद मतलब होता है टू आर्ग्यू अगेंस्ट, मतलब किसी के विरुद्ध जो है वो बहस करना, उसको बोलते हैं ब्रोक अ लांस विद। मतलब किसी ब्रोक मतलब तोड़ना, एक इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि अलायंस विद मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेना, किसी के आर्ग्यू में अगेंस्ट बोलना, किसी के विरुद्ध बहस करना, उसको बोलते हैं ब्रोक अ लांस विद। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन मतलब होता है क्राइड, मतलब एकदम से रो पड़ना, मतलब रोना या फिर टूट जाना। जैसे किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है तो उसे सडनली ब्रोक डाउन, मतलब जब पता चलता है तो एकदम ब्रोक डाउन हो जाता है। या फिर कोई अनसक्सेसफुल होने की न्यूज़ में अगर बहुत ही ज़्यादा ये है कि हाँ सक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर नहीं होता तो उसमें भी इंसान ब्रोक डाउन हो जाता है। या फिर कोई कोई स्पीच देने में, अपनी एक्सपीरियंस बताने में क्या होता है? ब्रोक डाउन हो जाता है, मतलब वो रोने लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोक डाउन।
नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रोक ऑफ। ब्रोक ऑफ मतलब होता है सडनली स्टॉप्ड, जैसे कि अचानक रुक जाना। जैसे कोई कार है, कोई कंपनी है, या फिर ये सडनली रुक जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रोक ऑफ। जैसे कोई कंपनी ब्रोक ऑफ हो गई, जैसे एकदम से कोई बाइक चल रही है, चलते चलते ब्रोक ऑफ हो गई, मतलब क्या हो गया, एकदम रुक गई, सडनली एकदम से स्टॉप होना, उसको बोलते हैं ब्रोक ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग का ब्रोक प्रीसियंस हेड। ब्रोक प्रीसियंस हेड मतलब होता है टू यूज बैड ग्रामर, मतलब कि जो ग्रामर है उसका बहुत ही बुरी तरीके से यूज करना, ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं करना, उसको बोलते हैं ब्रोक प्रीसियंस हेड। अब इसको हम लोग समझ सकते हैं, जो ये प्रीसियन है ना, ये प्रीसियन जो है ये एक था, वो लैटिन का ग्रामेरियन था, जो हमेशा मतलब एकदम सारी ग्रामर सही से करता था। एक ग्रामेरियन ही था जो मतलब सारे व्याकरण के सारे रूल्स सही से फॉलो करता था। तो समझ लो प्रीसियंस का हेड जो है वो ब्रोक कर देना, मतलब कि जो ग्रामर है उसके रूल्स को नहीं यूज करना, मतलब बैड ग्रामर का यूज करना, उसको बोलते हैं ब्रोक प्रीसियंस हेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रोक अप। ब्रोक अप मतलब होता है डिसबैंड इटसेल्फ, मतलब कि संबंध तोड़ना। मतलब ब्रेकअप जैसे जो है उसी का सेकंड फॉर्म है, मतलब किसी से संबंध तोड़ना, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोकअप। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड मतलब कि होता है सपोर्ट दैट फेल्ड, मतलब उसको सपोर्ट करना जो कि फेल्ड हो चुका है। मतलब ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो एकदम बर्बाद होने वाली हैं, उसको सपोर्ट करना, तो वो क्या होता है ब्रोकन रीड। जो ऑलरेडी ब्रोकन है उसको मतलब सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं ब्रोकन रीड, मतलब विफल का समर्थन करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रॉट अबाउट। ब्रॉट अबाउट मतलब होता है कॉज्ड, मतलब किसी का कारण होने का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं ब्रॉट अबाउट। मतलब कि इन्वेंशन होने का ब्रॉट अबाउट क्या है, कोई भी चीज होने का कुछ ना कुछ ब्रॉट अबाउट होता है, मतलब कारण होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉट आउट। ब्रॉट अबाउट मतलब रीजन, मतलब कास्ट, मतलब कोई जो कारण होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रॉट टू बुक। ब्रॉट टू बुक मतलब होता है हेल्ड अकाउंटेबल, मतलब कि स्पष्टीकरण मांगना। जैसे कि जैसे पुलिस में जब जांच पड़ताल होती है तो वो ब्रॉट टू बुक मतलब कि स्पष्टीकरण मांगते हैं कि तुम लोग कहाँ थे, ब्रॉट टू बुक करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रॉट अप। ब्रॉट अप मतलब होता है इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, मतलब किसी को डिस्कशन के लिए इंट्रोड्यूस करना, चर्चा के लिए कोई चीज़ पेश करना। जैसे कि कोई बिल है वो ब्रॉट अप किया गया, क्या किया गया, ब्रॉट अप, मतलब कि डिस्कशन के लिए उसको रखा गया। या फिर कोई जो मीटिंग हो रही है उसमें कोई जो जिस पॉइंट्स के बारे में बोलना है वो ब्रॉट अप किए गए, मतलब वो पॉइंट्स रखे गए, मतलब कि चर्चा के लिए पेश किए गए, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉट अप। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये फ्रेजल के तरीके फिलिंग द ब्लैंक्स में हो गए और अल्टरनेटिव में हो गए, ये यूज में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी मतलब होता है रेवरी, मतलब मूड ऑफ डीप थॉटफुलनेस, मतलब कुछ ऐसे ही सोचना, बहुत ही ज़्यादा डीपली कुछ सोचना, उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। मतलब ध्यान में डूब जाना, मतलब समझ लो दिन में सपने जो देखना होता है ना, उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। इसको रेवरी भी बोलते हैं, मतलब हवाई के लिए बनाना, ब्राउन स्टडी करना, दिन में सपने देखना, उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का बक्स मी। बक्स मी मतलब होता है इरिटेट मी, मतलब इरिटेट करने को बोलते हैं बक्स, मतलब कि परेशान करना, उसको बोलते हैं बग्स। डोंट बग्स, मतलब कि इरिटेट मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का बिल्ड कासल इन द एयर। बिल्ड कासल इन द एयर मतलब होता है क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम, मतलब ऐसे ड्रीम्स जो कंप्लीट नहीं हो सकते, जैसे हवा में महल बनाना, हवाई किले बनाना, उसको बोलते हैं बिल्ड कासल इन द एयर, मतलब एयर में कैसल बनाना। कैसल मतलब महल बनाना एयर में, तो वो कैसा होगा, वो इम्पॉसिबल ड्रीम है, उसको बोलेंगे बिल्ड कासल इन द एयर। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का बर्न योर बोट्स। बर्न योर बोट्स मतलब होता है डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, मतलब कि कुछ ऐसा कर देना, जैसे कहीं पहुंच गए कुछ ऐसा कर देना जिससे कि पीछे लौटने के जो रास्ते हैं वो सबके सब बंद हो जाएं। मतलब ऐसा करना जो पीछे लौटना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए, उसको मतलब होता है बर्न योर बोट्स। मतलब समझ लो कोई रिवर है, उसमें किसी बोट से किसी आइलैंड तक गए हैं, अब वहाँ पहुँचकर अपने बोट्स को जला दिया, तो वापस कैसे आ सकते हैं, मतलब कि वापस आने के जितने भी रास्ते हैं उसको बंद कर देना। तो आज के ये 20 वर्ड हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर दिया करिए, यहाँ तक देखा तो पसंद तो आई होगी। अब एक बार इसका हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी ये समझ आए कि कितना आप लोगों के माइंड में स्टेबल हुआ है, और जो जो चीज़ नहीं बैठ पाई है वो रिवीजन करने से ज़रूर बैठ जाती है, मतलब रिवीजन करना चाहिए।
तो देखते हैं कितना माइंड में बैठा है हम लोगों के। तो पहले हम सेंटेंस दिखाएंगे, आप लोगों को उसको रिवाइज करना है कि इसका मीन क्या था अपने माइंड में, ठीक है। तो पहला हम लोगों का था ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। नेक ब्रीदिंग डाउन क्या मतलब था वॉचिंग ऑल हिज एक्शन क्लोजली, मतलब पास से कोई सारे एक्शन बहुत ही ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना। नेक्स्ट था हम लोगों का ब्रीदिंग द एयर। एयर ब्रीथ करना कोई क्या है, हाँ मतलब यूजलेस टास्क करना, ऐसे टास्क करना जिनका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस था हम लोगों का ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मतलब क्या था, होने का जो रीजन होता है, कॉज टू हैपन होता है, उसको बोलते हैं ब्रिंग अबाउट। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रिंग होम द बेकन। घर में बेकन लाना मतलब क्या होना, मतलब सक्सेसफुल होना, हाँ सक्सेसफुल होना, उसको मतलब था ब्रिंग होम द बेकन। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रिंग द हाउस डाउन। क्या था इसमें, जो ऑडियंस से रिलेटेड था, मतलब कि क्या, मेक द ऑडियंस लाफ और क्लैप वेरी लाउडली, मतलब जो ऑडियंस है वो बहुत ही ज़्यादा लाफ करे या फिर क्लैप करे, सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब क्या था, रिवील क्लियरली, मतलब लाइट में लाना, ठीक है, मतलब सामने लाना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग क्या था, मतलब था ब्रिंग टू वंस नीज, मतलब नीज मिलाना। नीज मिलाना मतलब झुकाना, हाँ मतलब कि सबमिट करने के लिए फोर्स करना, मतलब कि घुटने पर लाना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रोक अ लांस विद। ब्रोक अ लांस विद मतलब क्या था, याद करो, हाँ टू आर्ग्यू अगेंस्ट, मतलब किसी के अगेंस्ट आर्ग्यू करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन मतलब क्या था, मतलब क्राइड, मतलब सडनली याद आया ना, सडनली एकदम क्राइड करने लगना, उसको बोलते हैं ब्रोक डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रोक ऑफ। ब्रोक ऑफ क्या था, याद करो, हाँ ब्रोक ऑफ था सडनली स्टॉप, मतलब कोई चीज़ एकदम से स्टॉप हो जाना, ब्रोक ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रोक प्रीसियंस हेड। प्रीसियंस कौन था, लैटिन ग्रामेरियन था ना, तो उसका हेड को ब्रोक कर देना, मतलब क्या, मतलब बहुत ही बुरी बैड ग्रामर यूज करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रोक अप। ब्रोक अप मतलब क्या था, मतलब कि डिसबैंड इट्सल्फ, मतलब रिलेशन तोड़ना, उसको बोलते हैं ब्रोक अप। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड मतलब क्या था, याद करो, हाँ सपोर्ट दैट फेल्ड, मतलब जो ब्रोक हो चुका है ऑलरेडी उसको सपोर्ट करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रॉट अबाउट। ब्रॉट अबाउट मतलब क्या था, कॉज्ड, मतलब जो कारण होता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉट अबाउट। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रॉट टू बुक। ब्रॉट टू बुक मतलब याद करो, मतलब हेल्ड अकाउंटेबल, मतलब स्पष्टीकरण मांगना, वो था ब्रॉट टू बुक। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रॉट अप। ब्रॉट अप मतलब क्या था, याद करो, हाँ इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, मतलब कोई चीज़ ब्रॉट अप करना, जैसे कि पार्लियामेंट में, हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी क्या था, हाँ मतलब कि थॉटफुलनेस, डीप थॉटफुलनेस, रेवरी, उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी, मतलब ध्यान में डूब जाना। नेक्स्ट हम लोगों का था बक्स मी, मतलब इरिटेट, हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था बिल्ड कासल इन द एयर। क्या मतलब, हवाई किले बनाना, वेरी गुड। और लास्ट सेंटेंस हम लोगों का था बर्न योर बोट्स, मतलब कि कुछ काम करने के बाद पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना, मतलब डू समथिंग दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, यहाँ तक देखा तो पसंद तो आई होगी, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ प्यारा सा एक आधा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।